एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली ਵਧੀਆ जी? बच्चा कहना है बहुत ਵਧੀਆ सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपका एकदम ਵਧੀਆ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार आपका, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और फाइनली आज हमारे CS टॉक्स का सेशन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करूँगा सेशन नंबर 1 आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। उम्मीद करूँगा सेशन नंबर 2 जो होगा ना, आपको उससे भी बढ़िया लगेगा। आज हमारे साथ जो हमारे सामने आज गेस्ट आ रहे हैं, दैट इज़ तृप्ति गोयल, जिनका CS एग्जीक्यूटिव में ऑल ओवर इंडिया रैंक 9 उनका आया था, मतलब फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लियर किया। और तृप्ति का CS एग्जीक्यूटिव जो भी दिसंबर में एग्ज़ाम थे, मतलब अभी तो आपके अगस्त में एग्ज़ाम हुए हैं, उससे पहले जो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम थे, ऑल ओवर इंडिया रैंक 9 उनका एग्जीक्यूटिव में था। अभी वो प्रोफेशनल में मेरे स्टूडेंट हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, वैसे भी मैंने उनको ऐड नहीं किया, मतलब कहते हैं ना कि सामने बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कई बार ना आदमी कहता है अरे ओ माय गॉड मेरी तो बढ़ाई कर दी, तो मैं उनकी पीठ पीछे उनकी बढ़ाई कर रहा हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका प्रोफेशनल के अंदर भी रैंक आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है उनसे कि वो रैंक लेके आएंगे, क्योंकि सर कई बार ना बच्चे का पता लग जाता है जब वो पढ़ता है और जब वो क्वेश्चन पूछता है, हम उनके रिप्लाई करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो बच्चे का पता लग जाता है कि बच्चा किस लेवल पर है। तो यार काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस मैं उनसे पूछूंगा, बट उससे पहले उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने क्या, मतलब उनकी जर्नी कैसे रही, क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहे, तो वो सारी की सारी बातें हम तृप्ति से ही पूछेंगे। और बाकी जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये सेशन जो है ना, ये मेनली एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए है। प्रोफेशनल वाले बच्चे अगर देखना चाहते हैं ज़रूर देख सकते हैं, बट एग्जीक्यूटिव वाले बच्चा कोई मिस नहीं करेगा सर, क्योंकि आपके जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ ना सर, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं तृप्ति से ही लूँगा। तो फाइनली एक बार क्लैपिंग के साथ, मतलब क्लैपिंग करनी है आपने भी सर, क्योंकि देखो ऑल ओवर इंडिया रैंक 9 आना, मैं कह रहा हूँ पास होना बहुत बड़ी बात होती है, और ऑल ओवर इंडिया रैंक 9 लेके आना, ये तो कमाल कर दिया सर। ठीक है, आओ जी एक बार क्लैपिंग से तृप्ति का स्वागत करते हैं। एक बार फटाफट से मैं तृप्ति को ऐड कर लेता हूँ जी, और देन फिर सारी बातें जो हम करेंगे तृप्ति के साथ ही करेंगे। ओह माय गॉड, नालायको रुक तो जाओ। हाँ बिल्कुल, लो जी। अब एक बार क्लैपिंग के साथ, एक बार दोबारा से क्लैपिंग के साथ तृप्ति का स्वागत करेंगे सर, और तृप्ति को थोड़ा बहुत डांटेंगे भी कि लेट क्यों आए हो, पहले तृप्ति से पूछेंगे। ठीक है, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर बातचीत करते हैं आराम से। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछूंगा और उनकी लाइफ जर्नी क्या रही। हेलो तृप्ति, तृप्ति आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या हाल चाल है तृप्ति? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, की हाल चाल जी? सर मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और बच्चे कह रहे हैं तृप्ति को डांटो, कह रहे हैं लेट आई है तृप्ति पूरा 1 मिनट। ऐसा नहीं है, बस ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैंने टाइम पे कर लिया था। ओके ओके, चलो नहीं डांट रहे, मतलब बच्चों ने मुझे कहा था डांटो, मैं नहीं डांट रहा आपको। ठीक है, बाकी डांटना बनता भी नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट लेट हो गया। और बाकी तृप्ति मैं आपको, मतलब आपके बारे में थोड़ा बहुत सभी बच्चों को बता रहा था कि ऑल इंडिया रैंक 9 आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर है। पहले तो उसके लिए बहुत क्लैपिंग्स और हेड्स ऑफ कि आपने इतनी मेहनत की और लाइफ में कुछ आपने अचीव किया। अच्छा तृप्ति, आज का जो हमारा सेशन है ना, मतलब मे बी अगर आपको पता हो, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है CS टॉक्स के नाम से, और मैं चाहता हूँ इस सीरीज के माध्यम से मतलब जितना मैक्सिमम बच्चों का फायदा हो, वो हमारा मोटिव है। क्योंकि ना काफ़ी सारे बच्चों के ना काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं और वो डाउट्स कई बार सोल्व नहीं हो पाते, क्योंकि होता क्या, उनको ना कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिलती या कोई ऐसा मेंटर नहीं मिलता कि जो सही से उसके आंसर दे पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों ने लाइफ में वो अचीव कर लिया, अगर वो उसके आंसर दे पाएंगे ना, तो मतलब बच्चों से वो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी उनकी। ठीक है, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और उनके आपको आंसर देने होंगे जो आपने लाइफ में फॉलो किया। आपका ऑल इंडिया रैंक 9 आया है, और मैंने भी बच्चों को कहा था, एक बात मैंने बच्चों से कमिट की है, मैं बताऊंगा नहीं आपके सामने मैंने क्या कमिट की है। ठीक है,
बट मैं कहूँगा प्रोफेशनल की तैयारी भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से करनी है और उसके भी बहुत बढ़िया एग्जाम देनी है, ठीक है। बट उससे पहले क्वेश्चन लेने से पहले कुछ अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसी आपकी जर्नी रही, क्या स्ट्रगल किया, या कोई ऐसा इंसिडेंस जब आपको लगा हो कि सर अब मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे करना है और मुझे रैंक लेके आना। जी तृप्ति। सर रैंक का तो ऐसा है ना कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को रैंक लाना है, बस मेरे को ये था कि मेरा 100% देना है, उसके बाद जो होगा फिर तो वो बस अपनी तरफ से 1% ये नहीं था कि मेरे को छोड़ना है कुछ भी। और सर मैं 10th तक एकदम एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब एवरेज स्टूडेंट थी जिसका पास होना मुश्किल था वाला। अच्छा। बट फिर टीचर्स ने थोड़ा सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो फिर आज मैं यहाँ पे हूँ। और सर एग्जाम टाइम्स में तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी, तो मतलब उस टाइम पे था मेरे को कि नहीं बस सब छोड़ दो, हो गया, कुछ नहीं करना है, तबीयत पे ध्यान दे लेते हैं। बट वही उस टाइम भी फ्रेंड्स थे, फैमिली थी साथ में, तो मतलब कहीं ना कहीं फैमिली और अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हो, अगर उनका सपोर्ट रहे तो मतलब लाइफ में सब चीज पॉसिबल है। यस सर, और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वैसे ही मेरा एक क्वेश्चन है, अभी बच्चों का क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन है भाई, ऐसी कौन सी मेडिसिन मार्केट के अंदर मिलती है जो मैं बच्चों को रिकमेंड कर दूं कि उनका रैंक आ जाए, मतलब कोई है ऐसी मेडिसिन मार्केट में? सर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। नहीं, हम ले लेंगे हम पूरा कोर्स कर लेंगे, 9 महीने जितना महीने का कोर्स हो कर लेंगे हम। सर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना सर तो अपने आप को ऑटोमेटिक वही मेडिसिन है। अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलो तो रैंक अपने आप बाय प्रोडक्ट बन जाता है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब कैसी कोई मेडिसिन मार्केट में नहीं है ना? सुन लो नालायको, सुन लो, मतलब तुम मुझसे कह रहे थे ना कि सर एक बार हमारा क्वेश्चन पूछ लेना कि मेडिसिन कौन सी है, बता दो, कोई मेडिसिन नहीं है। अब हो गया विश्वास मेरे ऊपर? चलो बहुत बढ़िया जी। चलो तृप्ति, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ बच्चों के, ठीक है? 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, बट डेली हम 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो आपसे मैं 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, उम्मीद करूंगा आपने जो लाइफ में फॉलो किया उसको अपने एग्जाम में फॉलो किया। मतलब दिल खोल के बताना, मतलब ये मान लो कि आपके छोटे भाई बहन सामने बैठे हैं, आपने उनको गाइड करना है, जो आपने फॉलो किया ना वही सेम पैटर्न बच्चों को फॉलो करना, क्या पता किसके दिल पे बात लग जाए, ठीक है? तो तृप्ति, सबसे पहला क्वेश्चन है शिवम का क्वेश्चन आया है। शिवम, शिवानी, अनुज और पुष्पा, इन 4 बच्चों का सेम क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ काफी सारे बच्चों का सेम क्वेश्चन होगा। मतलब पहला क्वेश्चन बच्चे का ये है कि सर कंपनी लॉ का पेपर हम कैसे क्रैक करें, उसके सेक्शन लिखने जरूरी है या नहीं है, केस लॉ लिखने जरूरी है या नहीं है, और मतलब कंपनी लॉ की हम मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है मेरे को भी। तो थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करो कि आपने कंपनी लॉ के बारे में क्या किया था। सर कंपनी लॉ का पेपर तो मतलब ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड आता है ना, तो हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके चलने पड़ते हैं। कंपनी लॉ का पेपर सर तभी क्रैक हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो। अच्छा। और मेन कंपनी लॉ के पेपर में हम एक चीज कर सकते हैं कि केस स्टडी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो उसका एक फॉर्मेट रखें, उसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, लाइक पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट, फिर कंक्लूजन, ऐसे करके, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हम लोग को। तो फॉर्मेट मतलब केस लॉ का क्या होना चाहिए, किस तरह से हम फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट हमारा क्या रहे कि पहले हम प्रोविजन लिखें, क्या लिखें हम पहले? हाँ, पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन लास्ट में। Okay. और सेक्शन ऐसा है कि अगर याद है आपको तो आप लिख दो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेनिफिट होता है। बट अननेसेसरी गलत सेक्शन आप कोट करके मत आओ, क्योंकि उससे बहुत मतलब एग्जामिनर्स को लगता है कि आपको सेक्शन आते ही नहीं है, इस वजह से आप कुछ भी सेक्शन कोट करके आ रहे हो। तो गलत सेक्शन कोट करके मत आओ। बाकी अगर आपको आता है तो आप कोट करके आओ, बहुत बेनिफिट होता है सेक्शन कोट करने का भी। बट आप सिर्फ सेक्शन को याद करने पे पूरा टाइम वेस्ट मत करो, उससे अच्छा आप अपना टाइम लगाओ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ओके। और मतलब केस लॉ के नाम लिखने भी जरूरी होते हैं? केस लॉ के नाम लिखने की इतनी जरूरत नहीं है कि जैसे, मतलब मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे आइडिया नहीं है, क्या कंपनी लॉ में भी केस लॉ के नाम होते हैं? जैसे टेक्स्ट में तो होते हैं, तो क्या कंपनी लॉ के अंदर भी केस लॉ के नाम होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे। तो क्या वो केस लॉ के नाम तो बहुत होते हैं, बट वही है कि अगर आपको याद है तो आप लिखो, बट अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करो उसको याद करने पे। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस होते हैं, बस आप उनके याद करने पे थोड़ा टाइम लगाओ। बाकी सारे केस लॉ याद करना ये कोई मतलब जरूरी नहीं है सर, मतलब। ओके। हाँ। और एग्जाम मतलब, और फिर अगर जैसे कई बच्चे, काफी सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कंपनी लॉ का सिलेबस वाइड है, जैसे कई बार अब आपने टैक्सेशन में देखा होगा, हम कई बार समरी नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो क्या आपने वो पैटर्न कंपनी लॉ के अंदर फॉलो किया था? मतलब आपने क्या कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और अगर बनाए थे तो फिर किस तरह से आपने बनाए थे? सर कंपनी लॉ का पेपर वही है, वो बहुत वाइड है। अगर आप
शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाओगे तो प्रिपेयर आपके लिए क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने तो लगभग हर चैप्टर के मेरे शॉर्ट नोट्स मेरे पास तैयार थे कंपनी लॉ के। मीन्स कि एक तो होता है टीचर्स बनवाते हैं जिनसे आप कोचिंग ले रहे हो, और सेकंड होता है ना कि आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ डिलीशन कर रहे हो, जैसे भी तो खुद से बनाओ सेल्फ नोट को ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। लेकिन चार्ट बनाना ज़रूरी है कंपनी लॉ के लिए, बिकॉज उसके अलावा आपके पेपर क्रैक करना थोड़ा कंपनी लॉ का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बहुत वाइड होता है एग्जाम के एक दिन पहले भी उसको फिर रिवाइज करना पड़ता है पूरा। मतलब मेन हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स तैयार होने चाहिए ताकि एग्जाम से पहले में बहुत उसकी हेल्प हो सके, मतलब ये चीज़ है। यस सर। ठीक है, Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो आई थिंक पहले क्वेश्चन का सभी बच्चों को आंसर मिल गया होगा कि पहली बात सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो गलत मत लिख के आना। केस लॉ के अंदर भी सेम पैटर्न है, और बाकी जितने आपके नोट्स खुद के तैयार होंगे ना वो एग्जाम से पहले आपकी बहुत हेल्प करें। मतलब ऐसा नहीं है Yes. आपको टीचर से नोट्स बनवाए वो भी सफिशिएंट है, आपका बुक है वो भी सफिशिएंट है, बट जो एक दिन पहले आपको नोट्स काम करेंगे ना वो मेरे अकॉर्डिंग पूरी की पूरी बुक काम नहीं कर पाएगी। यस सर। और एक तो खुद की हैंड राइटिंग में होता है ना, तो हम लोग उस लैंग्वेज से ज़्यादा यूज हो जाते हैं, राइटिंग से ज़्यादा यूज हो जाते हैं। एग्जाम में बस वही पेज फिर खुलता है माइंड में हमारे कि हाँ इस पेज पे ये लिखा था वाली। ये तो है, बहुत बढ़िया तृप्ति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। सेकंड मेरा क्वेश्चन तृप्ति आपसे है, सेकंड मेरा नहीं सोनू का है, और एक पिंकी और एक रेनू, 3 बच्चों ने सेम क्वेश्चन पूछा है। इवन ये मैंने ना कल क्वेश्चन पूछा था, कल मेरे साथ शिवानी थे जो भी CS बने, तो उनसे भी मैंने ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही पूछा था। सेम क्वेश्चन दोबारा बच्चे का आया है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो मतलब हमारे दिमाग में ना अलग अलग विचार आते हैं। अब पता नहीं वो कैसे विचार आते हैं, बच्चे ने क्लियर नहीं किया। मतलब बच्चे कह रहे हैं कि अलग अलग विचार आते हैं, तो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करें। मतलब जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कई सारे थॉट्स आते हैं, तो उसको हम अवॉइड कैसे करें? सर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना तो मतलब ये है कि आप अपना जो आपने ड्रीम देख रखा है आप उस पर फोकस करो ना। आप डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह मिलते हैं, बट आपका जो मेन ड्रीम है जो आपको करना है आफ्टर CS जो करना है आपको 25 फेब या 25 अगस्त जो भी है तब आपको क्या देखना है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। और टू डू लिस्ट अपनी प्रिपेयर करो सर। टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने से ना आपके डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, बिकॉज आपको हर 1 घंटे में 2 घंटे में अगर आप अपनी टू डू लिस्ट पे एक बार नजर डालते हो ना तो आपको फील होता है कि हाँ अभी मेरे को ये करना है, अभी ये करना है। तो कई बच्चों कई नालायक बच्चों की तो टू डू लिस्ट में ये होता है कि फेसबुक 1 घंटा चलाना है, 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाना है, 1 घंटा स्नैपचैट चलाना है, तो वो उस लिस्ट का क्या करें फिर, अब बताओ। लेकिन सर टू डू लिस्ट प्रिपेयर करके अपना उसको फॉलो करो तो हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हर एक बच्चा अगर टू डू लिस्ट अपनी बनाएगा कि उसको उसके पूरे दिन में क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन कम होंगी अपने आप, क्योंकि उसको पता होगा कि उसे करना क्या है। यस सर। आधी डिस्ट्रैक्शन तो इसीलिए होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता इसके बाद हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग बस फोन चला के बैठ जाते हैं, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या करने वाले। अच्छा एक बात और, मतलब वैसे ही पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से, बच्चे का क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्या ये देखो सबको पता है, मतलब ये आपको भी पता है, जितने सामने बच्चे बैठे हैं उनको भी पता है कि सोशल मीडिया इस टाइम सबसे ज़्यादा एडिक्टेड है, ठीक है? तो क्या आपका जैसे अब आपका तो ऑल इंडिया रैंक 9 है, मैं भी बच्चों को बोल रहा था कि पास होना बहुत बड़ी बात होती है, रैंक लेना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या मतलब आपने एग्जाम से पहले क्या उस सोशल मीडिया को कम किया या खत्म ही कर दिया या यूज किया, बट आपने किस तरह से उसको यूज किया? सर मेरे अकॉर्डिंग खत्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज अगर आप खत्म कर देते हो ना तो सर फिर भी माइंड वहाँ पर रहता है कि काश अगर मैं व्हाट्सएप चला रहा होता तभी ये हो रहा होता, ये कर रहा होता तो ये हो रहा होता। तो मैंने कभी खत्म नहीं किया, बट उसका आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है कि आप मतलब इतना ही चलाओगे, इससे ज़्यादा नहीं चलाओगे। लाइक मैं क्या करती थी, जैसे मैं कोई सब्जेक्ट उठाई उसको 2 घंटा रीड किया तो उसके बाद मैंने टाइम रख रखा था कि मैं 15 मिनट ही चलाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगी। ये बहुत बढ़िया, 15 मिनट ये कुछ बहुत भी हो बढ़िया। जाए 15 मिनट से 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं करूंगी। और अगर इनकेस 15 मिनट से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हो जाता था तो मैं नेक्स्ट स्लॉट में फिर जो गैप लेती थी 15 मिनट का उसमें मैं फिर सोशल मीडिया यूज नहीं करती थी। बहुत बढ़िया, मतलब उस आपने टाइम पे 1 मिनट मतलब आपने अपने आप को एक टारगेट दिया कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगी तो 15 मिनट चलाऊंगी, और अगर 15 मिनट से 1 मिनट ज्यादा हो गया तो अगली बार जो मेरे 15 मिनट होंगे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड तृप्ति, बहुत बढ़िया। उम्मीद करूंगा आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो पहली बात, सोशल मीडिया से कोई बच्चा पास नहीं होता नालायक हो, सोशल मीडिया बंद कर दो और अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और बातें समझो। देखो आप मेरी बात तो मानते ही थे, बट मेरी बात कम मानते थे, मैं इसलिए इनको लेके आया हूँ। क्योंकि देखो जो सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने फॉलो किया है अगर वही सेम पैटर्न मेरी फैमिली के हर बच्चा फॉलो करेगा तो आपका रिजल्ट भी सेम आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तृप्ति। मेरा अगला तीसरा क्वेश्चन है आकांक्षा का क्वेश्चन। आकांक्षा और कोमल 2 बच्चों ने सेम क्वेश्चन पूछा है।
उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एग्जाम से एक दिन पहले हम सिलेबस कैसे रिवाइज करें पूरा, क्योंकि देखो एक दिन की छुट्टी भी नहीं होती आपके, तो मेरे ख्याल से 8 पेपर लगातार थे। अब आपके 8 पेपर बैक टू बैक थे, तो जैसे आप एग्जाम देकर आए, फिर एग्जाम देकर ऑब्वियस मतलब बंदा थोड़ा थक भी जाता है, ठीक है। तो आपने उस एक दिन में किस तरह से पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, मतलब उस एक दिन में आप कैसे रिवीजन करोगे? हेलो दीप्ति, आई थिंक आपका मेरे ख्याल से हाँ जी सर एक दिन में रिवाइज मतलब अगर आपके पास सर वही चार्ट से अगर आप प्रिपेयर हो ना तो आपको एक दिन में रिवाइज करने में मेहनत नहीं लगती है, फिर हो जाता है। और बाकी सर मेरा एक दिन को एग्जाम में रिवाइज करने को लेकर एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं किया था, मैं बिना रिवाइज के बस जाती थी एग्जाम देकर आ जाती थी वाला है। मतलब तो आपने पहले मेहनत अच्छे से की होगी ना फिर? यस सर। मतलब वही है कि देखो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपने एक दिन पहले रिवाइज नहीं किया तो भी आपके अच्छे नंबर आए हैं और अच्छे एग्जाम गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब इससे पता लग रहा है कि आपने पहले प्रिपरेशन इतनी बढ़िया तरीके से की होगी कि अगर एक दिन पहले रिवीजन नहीं भी हुई तो भी भगवान की दया से आपका रैंक आया। यस सर। मतलब फिर भी आप मतलब बस वही था कि पहले कर रखी थी मैंने 5-6 बार मिनिमम रिवीजन, तो मेरा हो गया था। मतलब अगर एक दिन की बात करता हूँ तो एक दिन में बच्चों को अगर रिवीजन करनी है तो मेन आप ये कहना चाह रहे हो कि सेल्फ नोट्स बच्चों के तैयार होने चाहिए। और सर बच्चे क्या गलती करते हैं ना, हम लोग के पास टाइम कम होता है तो क्या करते हैं वो अपनी नींद को कम करते हैं, जो कि वो सॉल्यूशन नहीं है सर। एग्जाम का एक दिन मतलब आपके माना कि कंटिन्यू पेपर रहता है, बट आपको मिनिमम 7-8 आवर्स की नींद उस टाइम की जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप नींद नहीं लोगे ना तो एग्जाम में आपका माइंड काम ही नहीं करता, फिर आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे कि क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नींद कभी कम करना सॉल्यूशन नहीं होता एग्जाम के टाइम पे भी। ये बहुत सही बोला आपने, बहुत सही बोला। और कई सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे इस बार ना एक बच्चे का मेरे पास फोन आया टेक्स्ट के पेपर से पहले कि सर मैं 2 दिन से ना सोया नहीं हूँ और कल टेक्स्ट का पेपर है, और उस बच्चे का फोन आया कि 2 दिन से सोया नहीं हूँ, टेक्स्ट का पेपर है। मैंने कहा भाई तू कर क्या रहा है? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप 2 दिन नहीं सोओगे तो अगले दिन आपका माइंड कैसे चलेगा। और एग्जाम में तो सर वैसे भी हम लोग को एकदम फ्रेश माइंड चाहिए होता है कि हम लोग जितना भी अभी तक पढ़ा वो पूरा अच्छे से अपन क्रैक कर सके। नहीं ये तो मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर फॉलो किया कि जब भी मेरे सीए के एग्जाम थे, मतलब नींद पूरी होनी चाहिए, कम से कम 6 घंटे की नींद तो हो, तो क्योंकि अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा ना आप सोच ही नहीं पाओगे। यस। बट बहुत सारे बच्चे हैं इसे गलत ले जाते हैं, वो कहते हैं 2 घंटे की सोएंगे, 1 घंटा सोएंगे। तो ऐसा लाइफ में कभी मत करना। अगर आपको बढ़िया एग्जाम चाहिए आप प्रिपरेशन बढ़िया करो बट नींद भी पूरी लो, क्योंकि अगर आपकी नींद बढ़िया होगी आपका माइंड फ्रेश होगा, माइंड फ्रेश होगा तो पेपर बहुत बढ़िया होगा। आपका ये बात ध्यान रखना। बहुत बढ़िया तृप्ति, बहुत बढ़िया। एंड तृप्ति लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे एक और है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे का आया है कि हाउ टू प्रेजेंट पेपर, मतलब पेपर को हम प्रेजेंट कैसे करें। मतलब जैसे कई बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन पूरी इंडस्ट्री के अंदर। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चा एक क्वेश्चन लाता कहाँ से है कि सर 5 नंबर में कितनी शीट भरी। मतलब कमाल की बात, देखो बच्चे का क्वेश्चन क्या कि 5 नंबर में कितनी शीट भरे। जैसे मैं कहूंगा कि 10 शीट, बच्चा कहेगा 10, मैं तो 20 भर दूंगा। मतलब आप मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दो ताकि बच्चों को पता लग पाए कि हमें 5 नंबर में कितनी शीट भरनी है, ये ध्यान देना है, या हमें लिखना कैसे, किस तरह से मतलब पेपर को प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। सर कोई शीट भरने वाली बात आती है तो सबसे पहले मैं इससे बोल रही हूँ कि कभी भी क्वांटिटी पे मत जाओ कि आपको 3 नंबर का पेपर है तो आपको 1 शीट भरनी है, 5 नंबर का तो आपको 2 शीट भरनी है। ऐसे क्वांटिटी पे कभी नहीं मैटर करता, हमेशा क्वालिटी मैटर्स ना। तो हमेशा क्वालिटी, तो अगर आप वही चीज 1 पैरा में लिख सकते हो अच्छे से तो बिना मतलब का उसको 4 पैरा में लिखने का क्या ही फायदा, एग्जामिनर तो गुस्सा ही आएगा ये देख के। तो कभी भी क्वांटिटी पे मत जाओ, हमेशा क्वालिटी दो अपनी। और शीट भरने पे तो यही, कभी भी शीट भरने पे कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए कि हमारा आंसर कितने अच्छे से हम प्रेजेंट करें, कितने अच्छे से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पेपर प्रेजेंट हम कैसे करें कि मतलब किस तरह से पेपर प्रेजेंट किया जाए अपना? सर पेपर प्रेजेंट में हम पॉइंट्स में लिखें तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मीन्स कि छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखें। अगर पैराग्राफ में भी लिखा तो स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखें, मतलब अननेसेसरी ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स में ना लिखें, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखें। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें अच्छे से। और वही केस स्टडीज का मैंने एक फॉर्मेट बताया कि जैसे प्रोविजन, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन, वो फॉलो कर लें। और कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में होता है कि जो हम लोग को मेन लाइन पे कमेंट करने होते हैं उसको हम लास्ट में करेक्ट लाइन करके लिखे हैं। बहुत मतलब ऐसे ही मतलब मेनली आप ये बात कहना चाह रहे हो कि जब भी हम लिखें पॉइंट्स में लिखें, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएं, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करें,
अच्छा एक ना कई जैसे, अब मुझे नहीं पता आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है या नहीं आई, जैसे कई बच्चों को ना लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब जैसे इंग्लिश में भी स्ट्रोंग नहीं होती, या कई बार हमें मतलब लिखने बैठते हैं हाथ हमारा रुक जाता है। तो क्या आपके साथ भी कभी लाइफ में ऐसा हुआ एग्जाम देते हुए कि आपका हाथ रुक गया, और अगर आपका हाथ रुक गया कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या लिखना है, तो उस टाइम फिर आप क्या करते हो? सर ये इशू ना थोड़ा सा आता है, बट लेकिन ये इशू तभी आता है अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी, राइटिंग प्रैक्टिस। और बिल्कुल। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी थी तो मेरे को ये इशू कभी आया नहीं। तो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करते हो ना, चाहे स्कैनर्स या फिर पास्ट ईयर पेपर्स के ज्यादा बेनिफिट देते हैं। अगर पास्ट ईयर के पेपर से आप राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हो ना, तो फिर आपको ये इशू नहीं आएगा कि आपका लिखते लिखते हाथ रुक जा रहा है वाली। ये बहुत बढ़िया बात बोली। इवन कल शिवानी जो हमारे यहाँ पे आई थी, वो उन्होंने भी सेम बात बोली, और आपने भी सेम बात बोली कि ये इशू उन बच्चों के साथ आता है कि सर हमें याद ही नहीं रहता या हाथ नहीं चल रहा, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। मतलब बहुत बढ़िया आपने बात बोली है कि मैं आपको बार बार करें, इवन मैं क्लास के अंदर भी कई बार बोलता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम के अंदर आपका हाथ चलेगा, और तभी पेपर 100 नंबर का होगा। अच्छा आपका झूठ मत बोलना, पाप लग गया, देखो माता रानी आएगी, फिर मत कहना कि सर ये क्या हो गया। कंपनी लॉ में आपने पेपर कितने नंबर का किया था? 90 मार्क्स। 90 मार्क्स का। अच्छा टैक्स में कितने नंबर का किया था? टैक्स में सर 80 मार्क्स था। 80 मार्क्स का किया मतलब था। 100 मार्क्स का मैंने एक भी पेपर नहीं किया। 100 मार्क्स का एक भी नहीं किया, फिर तो आप नालायक हो। नहीं सर, मतलब करना चाहिए आई सजेस्ट, बट मेरी तबीयत खराब रहती थी ना, तो इस वजह से मेरा हाथ ही नहीं चलता था। मैं तो एग्जाम लिखते लिखते बेहोश हो गई थी एक पेपर में। अच्छा। इतना बुरा हाल था मेरा। किस पेपर में? EBCL में सर। तो फिर मतलब कैसे फिर हुआ आपका, मतलब किस तरह कैसे, मतलब पेपर के बाद आपको प्रॉब्लम आ गई थी? पेपर लिखते लिखते सर मैं बेहोश हो गई थी, वहाँ के इन्विजिलेटर ने मेरे को जगाया। ओह माय गॉड। तो मतलब आपकी हेल्थ खराब चल रही थी उस टाइम? यस सर, बहुत ज्यादा। चलो बस अब तो ठीक। इसलिए मैं अब तो कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाई 100 मार्क्स का। अदरवाइज आई सजेस्ट कि हमेशा 100 मार्क्स का करो। इसलिए मेरे को माइंड में मतलब थोड़ा ये सा भी था कि यार 100 मार्क्स का attempt तो ये नहीं भी हो आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि मतलब कई बार तो कई नालायक बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको खांसी जुकाम हो रहा हो ना, वो कहते हैं कि सर हमारी बहुत तबीयत खराब हो गई, हम पेपर देने नहीं जाएंगे। मतलब आपकी सही बता रहा हूँ, आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आपने एग्जाम दिए, और फिर कमाल की बात ऑल इंडिया रैंक आपका आया। अब सर EBCL के पेपर में तो मेरा पेपर एग्जामिनर ने छीन लिया था कि हो गया, घर जाके रेस्ट करो। अच्छा तो फिर फिर वही मैंने बोला कि नहीं, मैं इतना लिखना है कि मैं पास हो जाऊं। सबसे कम मार्क्स का मैंने उस दिन में अटेम्प्ट किया था, 75 मार्क्स का। बहुत बढ़िया। मतलब कमाल की बात। देखो मतलब मैं वाकई मतलब कहते हैं ना कि मतलब मोटिवेशन मिलता है। मैं कह रहा हूँ बच्चों को मोटिवेशन क्या मिलेगा, मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है कि कमाल कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, थैंक यू तृप्ति। और अच्छा एक कोई छोटा सा मैसेज बच्चों के लिए, स्मॉल मैसेज जो आपके दिल से निकलता हो कि आप ये चीज़ लाइफ में हमेशा फॉलो करना, एग्जाम के लिए भी और लाइफ के लिए भी, मतलब आपकी तरफ से कोई छोटा मैसेज पूरी की पूरी फैमिली के लिए। सर मतलब कभी भी ना आप रिजल्ट के पीछे मत भागो, हमेशा अपनी मेहनत करो। बिकॉज रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, रिजल्ट जो आना है वो आएगा, बट एक चीज आपके हाथ में होती है तो वो बस आपकी मेहनत हाथ में होती है। तो आप अपनी मेहनत इतनी अच्छे से कर लो कि आपको रिजल्ट का कभी टेंशन ही ना हो कि क्या आने वाला है। बहुत बस अपनी बढ़िया, मेहनत पे फोकस करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तृप्ति, बहुत बढ़िया। मतलब आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए, उम्मीद करूंगा हर बच्चे को समझ में आया होगा। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और उम्मीद करेंगे आने वाले सेशंस में हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की। और तृप्ति बाकी कुछ और कुछ समझाना हो बच्चों को, मतलब कुछ आपके दिल में कुछ वैसे हो कि हाँ सर ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है? सर ऐसा तो कुछ है नहीं, बस मैंने सब कुछ बता ही दिया। वही है कि आप टू डू लिस्ट बना लोगे ना अगर मॉर्निंग में उठते ही, तो आपका पूरे दिन का स्ट्रक्चर एकदम हो जाता है कि आपको पूरे दिन क्या करना है। मतलब ये टू डू लिस्ट बना के तो हाँ बिल्कुल, नहीं बोलो 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 बोलो। तो वही टू डू लिस्ट अपना बना के चलो, तो मतलब एग्जाम तक आप बना के चलो एटलीस्ट कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे तक वो कंप्लीट करना है। अगर आप टू डू लिस्ट अपनी बना के चलोगे ना तो फिर पूरे दिन बहुत अच्छे से जाता है। फिर रात को आपको ना एक सेटिस्फैक्शन होता है अंदर की हाँ आज मैंने जो बनाया था शेड्यूल वो पूरा किया। बहुत बढ़िया, मतलब ये तो क्लियर हो गया। चलो ये सारी बातें आपने बताई, बट सबसे मेन बात ये क्लियर हो गई कि देखो कि रैंक लेने के लिए ना तो कोई दवाई है, ठीक है, ना ही कोई फ्रूट्स है, ना ही कोई सब्जियां हैं, ना ही कोई कुछ है, सिर्फ एक चीज़ है, मेहनत। मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो आपका रैंक भी आएगा और बहुत बढ़िया रैंक आएगा और आप एग्जाम क्रैक भी करोगे। तृप्ति मैंने सही बोला है? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो तृप्ति थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।
एंड फिर थैंक आप तो वैसे भी प्रोफेशनल के सही चल रही है क्लासेस आपकी? हेलो, यस सर, अभी तो सही चल रही है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तीनों ग्रुप हैं आपके? यस सर, दिसंबर में। बस ध्यान रखना हिस्ट्री रिपीट करनी चाहिए। यस सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बस थैंक मैं यू। वैसे ही कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करो, बस अपना मेहनत पे ध्यान लगाओ, जो आपने बोला है ना बस मेहनत पे ध्यान लगाओ, बाकी रिजल्ट छोड़ दो। आपने ये लाइन बहुत बढ़िया बोली है, अगर आप मेहनत पे ध्यान लगाएंगे रिजल्ट को छोड़ देंगे 100% कह रहा हूँ रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया है। Yes, sir. बहुत बढ़िया तृप्ति, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को भी थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम लगा के वीडियो को पूरा सुना। और बाकी फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम शाम को 7 बजे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए स्टूडेंट के साथ जो आपकी लाइफ को मतलब काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच तृप्ति। ओके जी, आप सभी को भी बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। जय हिंद जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय तृप्ति। Bye, sir.